हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैथ हीरो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग जितने भी बच्चे परेशान हो रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम एकदम सामने आ गया है, क्या करें, हमको मैथ कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो आपका परेशानी दोस्तों ख़त्म हो गया। आप लोग एक बार मैथ हीरो चैनल पर एक क्लास करके ज़रूर देखिए। जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आता है वो अगर हम जिंदगी भर के लिए अगर आपका दिमाग में नहीं बैठा दिए तब हमको बोलिएगा, एकदम पूरा एकदम फिक्स हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे, जीवन में दोबारा आपके दिमाग से नहीं निकलने देंगे। ठीक है ना? क्लियर? तो मैथ हीरो पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। काफ़ी बच्चों का कमेंट आया, फ़ोन आया कि सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज हमारा एग्ज़ाम में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारा चैनल देख लिए, बहुत सारा वीडियो देख लिए, स्कूल में भी पढ़ लिए, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद हम आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी का मास्टर बना देंगे। मास्टर बना देंगे, बोल रहे हैं ना, एकदम मास्टर बना देंगे। आप दूसरे को समझाइएगा। अभी आपको नहीं आ रहा है, कुछ देर के बाद अब आप दूसरे को समझाइएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज होता क्या है। ठीक है? क्लियर है बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसके बारे में हम लोग अगर जान जाएंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, आखिर है क्या बच्चों? तो देखिए, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट होता है बच्चों क्लास 8 से। वैसे तो अभी 6-7 में भी बुक में दे दिया है, लेकिन मेन इसका जो स्टार्टिंग है दोस्तों 8 क्लास से। ठीक है ना? और 8 के बच्चों को ये चैप्टर से ना बहुत सारे नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको 9, 10, 11, 12 कॉमर्स, साइंस सब में काम आएगा। तो एकदम ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है ना? ये कांस्टेंट होता क्या है? तो कांस्टेंट दोस्तों उसको बोला जाता है जो केवल नंबर हो, जो चेंज नहीं होता है। जैसे 3, 4, 2/7, √2, 1/2, √5। बच्चों ये कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है ना? ये कौन सा टर्म हो गया? कांस्टेंट टर्म हो गया। कांस्टेंट टर्म एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि कांस्टेंट टर्म उसको बोला जाता है जो कभी चेंज ना हो, जो नंबर कभी चेंज ना हो। देखिए, ये अगर मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ तो क्या ये कभी चेंज होगा? ये 3 ही रहेगा। यहाँ पर मैंने 4 लिखा, ये कभी चेंज होगा? ये 4 ही रहेगा बच्चों। तो कांस्टेंट टर्म याद रखिएगा और आप अपने से भी 1-2 एग्जाम्पल यहाँ पे जोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों वेरिएबल। सर ये वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल्स क्या है सर? तो वेरिएबल दोस्तों उसको बोला जाता है, याद रखिएगा, जैसे कि x हुआ, y हुआ, फिर आपका ले लेते हैं बच्चों a ले लेते हैं, b ले लेते हैं, p ले लेते हैं, क्यूब ले लेते हैं। तो बच्चों ये सबको बोला जाता है वेरिएबल्स। ठीक है? समझ आया सब कोई को? क्लियर है? ये हो गया दोस्तों क्या चीज? वेरिएबल्स। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो कांस्टेंट टर्म प्लस वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल इज इक्वल टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ आया सबको? कांस्टेंट प्लस वेरिएबल इज इक्वल टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है? चलिए हम बताते हैं आपको। ये देखिए, जैसे कि हम यहां पर लिखते हैं 3x + 7, तो ये क्या बन गया बच्चों? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना कि नहीं बना? ईमानदारी से बोलिएगा, बन गया ना? क्योंकि देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी है और यहाँ पर वेरिएबल्स भी है कि नहीं है? क्लियर है? एक और अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आपके सामने एग्जांपल रखते हैं तो देखिए ये है 2x + 3y
+7, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बच्चों। क्लियर है। एक और अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आपके सामने एग्जांपल रखते हैं तो बच्चों ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्लियर हुआ। ओके, तो कांस्टेंट टर्म हमने क्या समझा? तो कांस्टेंट टर्म बच्चों उसको बोला जाता है जो केवल नंबर हो, वो चेंज नहीं होता है। वेरिएबल्स किसको समझे? तो वेरिएबल उसको बोला जाता है बच्चों जो कि एक्स वाई ए बी सी जो हम लोग यूज करते हैं उसको क्या बोला जाता है? वेरिएबल। प्लस कांस्टेंट प्लस वेरिएबल इज इक्वल टू क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये देखिए, ये आपके सामने है बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, आप भी अपना मन से कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं और अगर आप समझ गए हैं तो कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? ओके, सबको अच्छा से समझ आया यहां तक? ठीक है, तो बच्चों अब देखिए, अब इतना सीखने के बाद हम लोग को सीखना है कोफिशिएंट, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल और एक आता है बच्चों मल्टीनोमियल। ठीक है ना। तो पहले हम लोग देखते हैं कोफिशिएंट किसको बोलते हैं। क्या पता है कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? तो देखिएगा एकदम ध्यान से, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं। जैसे यहां पर हमने लिखा 4x²। ठीक है, तो 4x² है बच्चों, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है ना। वेरिएबल्स के साथ जो रहता है ना उसी को कोफिशिएंट बोलते हैं। ओके, एक एग्जांपल से और हम समझते हैं। अगर हमने यहां पे लिखा 5xy, ठीक है ना, हमने यहां पर क्या लिखा दोस्तों? 5xy, तो यहां पर xy का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा सर 5 होगा। ठीक है, क्लियर। हमने यहां पर लिखा है -7x, अब आप खुद ही बता दीजिए इसका कोफिशिएंट क्या होगा? आप कहेंगे सर -7 होगा। हमने यहां पर लिखा है 1/2y², अब आप खुद ही बता दीजिए इसका कोफिशिएंट क्या होगा? खुद ही बता दीजिए इसका कोफिशिएंट क्या होगा? तो 1/2 होगा। बोलिए ये क्लियर हुआ कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? समझ आया सब कोई को? कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? समझ आया? बोले है ना, आपका दिमाग का नस नस में बैठा देंगे हम, नस नस में बैठा देंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। एकदम अच्छा से समझिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं बच्चों लाइक टर्म किसको बोलते हैं। तो लाइक टर्म मतलब दोस्तों जो एक जैसा होता है, लाइक टर्म उसको बोलते हैं जो एक जैसा रहता है। ठीक है ना। देखिए जैसे ये 5x है, ठीक है ना, अब ये हुआ 7x, तो देखिए दोनों एक जैसा है कि नहीं है? तो ये लाइक टर्म हुआ दोस्तों। ठीक है ना। अगर यहां पर हम लिखते हैं 7xy, ओके, और फिर से यहां पे लिखते हैं 7xy, देखिए आगे में नंबर कुछ भी रहे, नंबर से कोई मतलब नहीं, जो वेरिएबल्स है ना वो हम लोग का सेम होना चाहिए। वेरिएबल्स बच्चों सेम होना चाहिए, उसको बोला जाता है लाइक टर्म। समझ आया? क्लियर है। अगर यहाँ 5x है बच्चों, तो x का जो लाइक टर्म है वो कौन सा होगा? तो पीछे वाला, ये भी x है, ये भी x है, मतलब ये दोनों दोस्तों अपना लाइक टर्म हो गया। ये देखिए 7xy है, ये भी 17xy, ये लाइक टर्म हो गया बच्चों। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 3p और यहाँ पे लेता हूँ -5p, तो देखिए यहाँ पे p है, तो ये भी लाइक टर्म हो गया। तो लाइक टर्म उसको बोला जाता है जो जिसका वेरिएबल्स सेम रहे, उसको बोला जाता है लाइक टर्म। अनलाइक टर्म उसको बोला जाता है जिसका वेरिएबल सेम नहीं रहता है। ओके, जैसे हमने यहाँ लिखा 6x और यहाँ लिख दिया 16y। अब आप ही बताइए इन दोनों का वेरिएबल सेम है क्या? नहीं है ना, तो इसको बोलिएगा अनलाइक टर्म। समझ में आया? क्लियर है? तो कॉपी में नोट लिखते हुए जाइएगा। अगर यहाँ पर हम लिखते हैं 3x² और यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों 7xy, अब आप ही बताइए ये दोनों सेम दिख रहा है क्या? नहीं ना, तो ये अनलाइक टर्म हो गया बच्चों। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अनलाइक टर्म। अगर यहाँ पर है 6x, यहाँ पे है 7y, तो ये भी बच्चों क्या हो गया? अनलाइक टर्म हो गया। क्लियर? अब आता है मोनोमियल। मोनोमियल उसको बोलिएगा बच्चों जिसमें केवल एक टर्म रहता हो। ओके, मोनोमियल किसको बोलेंगे? तो जिसमें केवल एक टर्म रहता हो। जैसे हमने लिख दिया 7x, ये देखिए ये मोनोमियल है, प्लस ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। ओके, क्लियर है। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया 1/2p, तो ये भी मोनोमियल है।
हमने यहाँ पे लिख दिया 3x², तो ये भी दोस्तों मोनोमियल है, मतलब जिसमें एक टर्म हो उसको बोला जाता है मोनोमियल। समझ आया? नेक्स्ट आता है बच्चों बाइनोमियल। बाइनोमियल उसको बोला जाता है जिसमें दो टर्म हो लेकिन दोनों अलग अलग हो। याद रखिएगा, जिसमें दो टर्म हो दोनों अलग अलग हो, मतलब एक लाइक और दूसरा अनलाइक होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए बच्चों। याद रखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं 7x + 7y, तो देखिए ये बाइनोमियल हुआ। यहाँ पे x मत लिख दीजिएगा, यहाँ पर अगर आपने x लिख दिया तो ये मोनोमियल बन जाएगा, क्योंकि ये लाइक टर्म हो जाएगा बच्चों। तो बाइनोमियल का एग्जाम्पल बोलेगा तो एक लाइक और एक अनलाइक होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ 7x है, ये 7y, मतलब एक लैंग्वेज में अगर हम बोले तो एक अनलाइक टर्म होना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर? एक एग्जाम्पल और आप अपने से बोलिए तो। जी हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा है हमको, आपके दिमाग में चल रहा है कि आप बोलेंगे सर 7x ले लीजिए और 8y ले लीजिए। हम कहेंगे ठीक है। सर 8a ले लीजिए + 7b ले लीजिए। हम कहेंगे ठीक है। तो ये सब को बोला जाएगा बाइनोमियल। इसमें कितना टर्म है बच्चों? तो इसमें टर्म है कितना? 2 ठो। ठीक है ना। ट्रिनोमियल किसको बोला जाएगा सर? ट्रिनोमियल जिसमें बच्चों 3 ठो अनलाइक टर्म होगा, 3 ठो, तीनों एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। ओके, उसको बोलिएगा ट्रिनोमियल। देखिए एग्जांपल, जैसे हम यहाँ लिखते हैं 2x + 3y + 3z। देखिए ये ट्रिनोमियल हुआ। ये क्या हो गया बच्चों? ट्रिनोमियल। दिख रहा है तो क्लियर? 2x + 3y + 3z, ये हम लोग का हो गया ट्रिनोमियल। ओके, अगर हम यहाँ लिखते हैं 4x + 6y, 4x + 6y + 1/2a, तो ये भी बच्चों ट्रिनोमियल हुआ, जिसका 3 टर्म होता है। क्लियर? एक बार फिर से रिवाइज हम लोग कर लेते हैं। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट किसको बोलेंगे? तो कोफिशिएंट उसको बोलेंगे जो वेरिएबल्स के आगे वाला नंबर रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट बोलेंगे। लाइक टर्म किसको बोलेंगे? तो लाइक टर्म बोलेंगे बच्चों जिसका वेरिएबल सेम रहता है, उसको क्या बोलते हैं? लाइक टर्म। अनलाइक टर्म किसको बोलेंगे? अनलाइक टर्म उसको बोलेंगे जिसका वेरिएबल सेम नहीं रहता हो, उसको क्या बोला जाएगा? अनलाइक टर्म। मोनोमियल किसको बोलेंगे? तो मोनोमियल बच्चों उसको बोला जाता है जिसमें केवल एक टर्म होता है। देखिए यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ भी एक टर्म है और यहाँ भी एक टर्म है, तो इसको क्या बोला जाएगा? मोनोमियल बोला जाएगा। ओके, बाइनोमियल किसको बोलेंगे? जिसमें 2 टर्म होता है उसको बाइनोमियल बोलते हैं, और वो दोनों दोस्तों एक दूसरे से मैच नहीं होना चाहिए, मतलब लाइक टर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ट्रिनोमियल किसको बोलते हैं? तो ट्रिनोमियल उसको बोलते हैं जिसमें 3 टर्म होता है और वो तीनों एक दूसरे से मैच नहीं होना चाहिए। तो ये है बच्चों इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, थोड़ा इंट्रोडक्शन और बाकी है। ओके, पूरा ध्यान से समझते हुए चलिएगा। तो बच्चों अब मैं यहां पर, ठीक है ना, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने वाला हूं और जिसमें लाइन बाय लाइन मैं आपको सब चीज बताऊंगा कि इसमें क्या, किसे क्या कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे कि मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूं 5x² + 7x² + 3x + 7y - 6। ठीक है, क्लियर? तो ये है बच्चों एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पढ़ लिया कि कांस्टेंट प्लस वेरिएबल ये दोनों मिल करके बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हमने बना लिया। अब अगर आपसे इसमें पूछता है सबसे पहले कि लाइक टर्म बताइए क्या क्या है, तो आप कहेंगे सर इसमें लाइक टर्म है केवल ये दोनों, है कि नहीं है? तो आप कहेंगे कि 5x² + 7x², तो ये लाइक टर्म हो गया बच्चों। ठीक है, लाइक टर्म हो गया। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना, देखिएगा तो ये 7 है और ये कितना है? 5 है। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? 12, और ये x² को हम लोग क्या एज इट इज लिख देते हैं। तो ये हो गया बच्चों हम लोग का लाइक टर्म। ओके, अब यहां से हमसे पूछ लेगा अनलाइक टर्म बताइए। तो अनलाइक टर्म जो मैच नहीं करता है, तो मैच तो यही लोग नहीं कर रहा ना। तो ये 3x है, ये 7y है,
ये माइनस। देखिए ये कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा। तो ये हो गया बच्चों हम लोग का अनलाइक टर्म, ठीक है ना। यहां से आपसे पूछेगा कि कांस्टेंट टर्म क्या है, तो कांस्टेंट टर्म कौन है बच्चों, जो चेंज होगा ही नहीं, वो कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस का 6। यहां से आपसे पूछेगा बच्चों कोएफिशिएंट क्या है, ठीक है ना। आपसे अगर यहां पे पूछ दे कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो आपको बोलना है x का कोएफिशिएंट कितना है 3। यहां से पूछ दे y का कोएफिशिएंट क्या है, तो y का कोएफिशिएंट हो गया 7। यहां से आपसे पूछ दे कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पर आप 2 तो बोल सकते हैं, 5 + 7। इसका मतलब ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा, ठीक है। समझ आया बात को, यहां तक सब कोई को समझ आया। उसके बाद आपसे पूछेगा ये मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्रिनोमियल है या मल्टीनोमियल है, ठीक है। तो देखिए अगर हम इन दोनों को एक टर्म में ले लेते हैं, क्योंकि ये तो लाइक टर्म है, तो ये एक टर्म में आ जाएगा, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म में आ जाएगा, और ये दोस्तों 4 टर्म, मतलब ये मल्टीनोमियल टर्म है कि नहीं है, क्लियर। तो हम लोगों को पूरा अच्छा से समझ में आ गया कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, लाइक टर्म क्या है, अनलाइक टर्म क्या है। देखिए किसी भी चीज का अगर आप इंट्रोडक्शन समझ जाइएगा तो आपका सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब हम लोग अपना अगला स्टेप रखने वाले हैं प्लस माइनस पर, ठीक है ना। आपका एक क्वेश्चन भी हम नहीं छूटने देंगे इस चैप्टर से, एक तो भी क्वेश्चन बच्चों आपका इस चैप्टर से नहीं छूटेगा, ठीक है। तो क्लियर, एकदम अच्छा से समझिएगा, और हाँ वीडियो को रोक करके थोड़ा कॉपी पेन ले करके ही बैठिएगा, ओके। पिक्चर विक्चर देखने का मन नहीं ना कर रहा है, ठीक है, तो पढ़ने समय में पिक्चर उच्चर देखने का मन नहीं ना कर रहा है, फिल्म पर एकदम ध्यान मत दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और आजकल का तो हम तो सुने थे बॉयज़ तो चलिए गेम खेलने में बिजी है, लेकिन महिलाएं क्या कर रहे हैं, जो हमारे 8-9 के छात्र हैं वो तो मोबाइल लेते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि उसमें मेहंदी बनाना सीखते हैं कि मेहंदी कैसे बनाया जाता है। तो देखिए मेहंदी बनाने का बहुत टाइम है अभी आपके पास, अभी पढ़ लो, ठीक है। तो मन लगा करके अच्छा से पूरा पढ़ लो, सीख लो। मेहंदी से भी ये बहुत आसान है, समझ में आया ना, इसमें बहुत आसान है, मेहंदी बनाने से भी जितना आसान है ये, ठीक है। और लड़कों को बोल दे रहे हैं गेम खेलना छोड़ दीजिए, लाइफ में सक्सेस अगर होना है, जब भी आप गेम खेलते हैं तो एक बार अपने मम्मी पापा का मुंह जरूर देख लीजिएगा कि किस मुसीबत से वो आपको पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद ही आप बैठ करके गेम खेलिएगा। जब भी आप गेम खेलना चाहते हैं एक बार अपने माँ बाप का मुंह देख लीजिए और उसके बाद गेम खेलिए, आपको मन नहीं करेगा गेम खेलने का, ठीक है, क्लियर। तो चलते हैं आगे, और याद रखिएगा जो बच्चा कॉपी में नहीं लिख रहा है मैं पीटूंगा उसको, हाँ जी आप ही को बोल रहा हूँ मैं, मार खाओगे आप। वो इसलिए मार खाओगे क्योंकि मैंने जितना बताया आपको कॉपी में लिखना है, और आपके बुक का जितना एक्सरसाइज है सॉल्व करिएगा, ओके, ठीक है। तो चलिए अब बच्चों आपसे प्लस माइनस सीखने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इक्वेशंस का जानकारी देना चाहता हूं, कुछ अलजेब्रिक टर्म के बारे में बताना चाहता हूं। वो है क्या बच्चों, देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, सबसे पहले हम आपको बताते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। बच्चों लीनियर एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा जिसके जो वेरिएबल का डिग्री में केवल 1 रहेगा, ठीक है ना। जैसे यहां पर हम लिखते हैं 7x प्लस में 8, तो देखिए यहां पे वेरिएबल्स क्या है, आप कहेंगे सर वेरिएबल्स तो x है ना, और इसके डिग्री में 1, डिग्री मतलब दोस्तों जो ये पावर पे, ठीक है ना, तो इसके पावर पे 1 है, तो याद रखिएगा ये लीनियर एक्सप्रेशन है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है बच्चों, ठीक है। तो जिसके जो भी वेरिएबल्स, एक एग्जांपल और ले ले अगर हम, तो 6a प्लस 7, तो ये बच्चों हो गया हमारा लीनियर एक्सप्रेशन। आप अपने से एक एग्जांपल दे सकते हैं 1/2p प्लस 6, तो ये हो गया, मतलब इसमें क्या है वेरिएबल्स के पावर में केवल 1 है, तो उसको बोलिएगा लीनियर एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे,
तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन उसको बोलेंगे जिस वेरिएबल का डिग्री 2 हो, जिस वेरिएबल का डिग्री 2 हो, जिस वेरिएबल का पावर 2 हो। ओके, देखिए 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6x प्लस 7, तो ये बच्चों हो गया हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो क्लियर है। ओके, एक एग्जांपल और अगर हम लिखते हैं तो देखिए 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एक एग्जांपल और लिखते हैं तो 7x स्क्वायर माइनस का 49, ये भी हो गया बच्चों हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट आता है बच्चों जिसके क्यूबिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो क्यूबिक एक्सप्रेशन, क्यूबिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? तो अब आप समझ ही गए होंगे, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल्स में पावर अगर 3 रहे, ठीक है ना। देखिए ये 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8, तो ये बच्चों हो गया हमारा क्यूबिक एक्सप्रेशन। यहाँ देखिए क्यूब है, स्क्वायर है और यहाँ पर, तो ये एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है बच्चों। ठीक है ना। आप अगर एक एग्जांपल देना चाहते तो लिख दीजिए 9a क्यूब प्लस 7a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 8, ये भी एक तो दोस्तों क्यूबिक एक्सप्रेशन है। क्लियर हुआ? अच्छा से समझ आया? इंट्रोडक्शन ही है अभी तो हम लोग इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं। ये सारा चैप्टर बोले हैं ना आपको, आपका नस नस में उतार देंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मास्टर बना देंगे। बस स्टेप बाय स्टेप एकदम लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, क्लियर है? तो ये था बच्चों हमारा लीनियर एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल्स केवल 1 रहे। ये था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिस वेरिएबल के पावर में 2 रहे। और ये हमारा क्यूबिक एक्सप्रेशन, आगे और भी है। ठीक है, लेकिन आपको केवल बस इतनी ही जानकारी चाहिए, इसीलिए मैं इसमें इतना ही बता दिया। ओके, चलिए अब हम लोग सीखते हैं बच्चों एडिशन। ठीक है, तो अब आता है हम एडिशन पे। एडिशन आपको ऐसा सिखाएंगे ना कि सब्ट्रैक्शन भी क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, एडिशन में बच्चों आपको ऐसा बताऊंगा कि आपका सब्ट्रैक्शन भी क्लियर हो जाएगा। ऐसा क्या जादू है? देखिए, अगर अभी मैं बहुत सारे बच्चे को बोलता हूं, ठीक है, तो हम लोग आप चलते हैं ऐड पर। मैं अगर बच्चों आपसे पूछूं कि 7xy प्लस 10xy इज इक्वल टू कितना होगा? कितने बच्चे को पता होगा? पहले ये बताइएगा, सच सच एकदम बोलिएगा। 7xy प्लस 10xy कितना होगा? एकदम ईमानदारी से बोलिए। पता है आप लोगों को? पता है? चलिए, बहुतों को पता भी होगा लेकिन बहुतों को नहीं पता, क्योंकि जब हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ाते हैं ना तो इसका आंसर कुछ अलग ही आता है। ठीक है ना, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बताते हैं। चलिए इसको छोड़ देते हैं। एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, 7 पेन प्लस 10 पेन, ठीक है, 7 पेन प्लस 10 पेन, अब बताइए इसका आंसर कितना होगा? अब सब कोई कहा सर मुझे आता है, सर मेरे को आता है। जी हाँ, आप ही को कह रहा हूं, आता है ना। 7 पेन प्लस 10 पेन सबको पता है कितना होता है? कितना होता है जल्दी से बोलिए ना। तो 17 पेन होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो क्या मैंने यहां पर कुछ गलत लिखा क्या? मैंने यहां पर भी सेम लिखा है, बस ये वाला जो पेन है ना बच्चों, उसी के जगह पे तो ये वेरिएबल्स आया है ना। तो 7xy प्लस 10xy कितना हो गया? तो बच्चों कुछ नहीं करना है, यहां 17 लिख देना है। यहां पर पेन था, यहां पर आपको लिख देना है xy। हो गया बच्चों आंसर। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया? क्लियर है? ओके, अभी भी नहीं खत्म हुआ। अब मैं बच्चों आपसे यहां पर पूछता हूं 6x प्लस 7y, अब बताइए किसका आंसर आता है? 6x प्लस 7y कितना होगा बोलिए? अब आप कहेंगे सर 6x प्लस 7y अभी तो आपने सिखाया है 13xy, यही कहेंगे ना, यही दिमाग में चल रहा होगा ना। 6x प्लस 7y 13xy गलत है। ठीक है, तो
गलत है, गलत। अब ये गलत कैसे है, देखिए मैं आपको बताता हूं गलत कैसे है। अगर मैं आपसे पूछता हूं बच्चों 6 पेन प्लस 7 डॉग, 6 पेन है प्लस 7 कुत्ता, दोनों को जोड़ करके कितना आएगा, इतना बता दीजिए। 6 पेन प्लस 7 डॉग, इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा। अब बहुत जन के दिमाग कंफ्यूजन हो गया होगा, अरे इतना दिन से प्लस माइनस कर रहे, अचानक सर ने कैसा सवाल पूछ लिया, यही सोच रहे हैं ना। क्लियर। तो देखिए 6 पेन प्लस 7 डॉग, ये कभी प्लस ही नहीं होगा बच्चों, कभी नहीं प्लस होगा, क्योंकि इसका जो वेरिएबल्स है ना पीछे का, ये अलग है। ये जो है ना बच्चों 6 पेन प्लस 7 डॉग, पेन और डॉग ये दोनों ही अलग है, तो इसका आंसर यही होगा। तो सेम दोस्तों आप भी जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्लस करिएगा ना, तो अगर वेरिएबल्स दोनों का सेम नहीं रहता है तो सेम आंसर होगा, यही आंसर है उसका। समझ आया, क्लियर हुआ, ओके ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को 2-3 एग्जाम्पल से पूछते जाऊंगा, आप लोगों को धाए धाए धड़ 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 जैसे बंदूक से गोली चलती है ना, उसी रफ्तार में आप लोगों को बताना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन लिख देते हैं कुछ, और आप एकदम मन में सोच करके रखिएगा, ओके, कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, आपको मन में सोचना है। एकदम स्पीड में आंसर बताइएगा। सबसे पहला का क्या होगा, आप कहेंगे सर ये दोनों का वेरिएबल सेम है तो दोनों को प्लस कर दीजिए। जी हाँ, क्लियर है, ओके। अब यहां पर भी हम देखते हैं तो दोनों का वेरिएबल सेम है कि नहीं है। तो देखिए ये 4 है और ये 10 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 14 और ये एक्स स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। यहां पर बच्चों देखिए एक्स वाई है, यहां पर एक्स है, वेरिएबल सेम है, नहीं है ना, एकदम भी नहीं है, तो आंसर यही हो जाएगा। यहां पर देखिए बच्चों 7a है और यहां a है, सिर्फ a का मतलब होता है 1a, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो जब हम इन लोगों को प्लस करेंगे तो आएगा 8a और ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है सबको, क्लियर है। माइनस में भी बच्चों हम लोग सेम इसी का अप्लाई करेंगे, माइनस में भी हम लोग सेम बच्चों यही रूल का अप्लाई करेंगे, ओके। देखिए अगर हमसे पूछता है 10x माइनस 2x, तो आप कह दीजिएगा कितना होगा, 8x। अगर आपसे पूछता है बच्चों 4xy माइनस 2xy, तो आंसर कितना होगा, तो 2xy, ठीक है। अगर आपसे पूछता है 10y माइनस 3x, तो आंसर कितना होगा, सेम होगा। सेम क्यों होगा, क्योंकि दोनों का जो वेरिएबल्स है ना वो मैच नहीं कर रहे हैं। जहां पर भी मैच नहीं करेंगे आपको एज इट इज सेम लिख देना है, ओके, अंडरस्टैंड, समझ में आया, तो क्लियर। तो आपको इसी तरीका से बनाना है बच्चों। तो प्लस और माइनस हम लोग पूरा अच्छा से सीख गए हैं। अब मैं प्लस और माइनस से कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे इनटू और डिवाइड में, ठीक है। तो क्लियर, बोरिंग नहीं लग रहा है ना, एकदम नया चीज सीख रहे हैं चैप्टर में, और हम ऐसा बता रहे हैं ताकि आप लोगों को एकदम बढ़िया से आप लोग अपना एक्सरसाइज क्लियर कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। वीडियो अगर जो कंप्लीट देख लिया ना, वो एकदम अच्छा से एग्जाम में मार्क्स ला सकता है, हम आपको गारंटी दे रहे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, 3x स्क्वायर है माइनस 5xy है प्लस 4y स्क्वायर माइनस का 1 है, ठीक है। तो इसको हम लोगों को प्लस करना है, कॉमा यहाँ पर दे देता हूँ, 7y स्क्वायर माइनस 9xy और प्लस 5, ठीक है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं इसको प्लस कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये कॉमा को हटा देते हैं, कॉमा हटाने के बाद यहां पर साइन डाल देते हैं प्लस का, ठीक है, ओके ना बच्चों। अब पहले तो हमने जितना भी आपको बताया वो 2-2 नंबर का था, एकदम आसानी से आप लोग कर लिए,
ना। लेकिन अब बच्चों देखिए इसमें इतना सारा है, तो इसको बनाएंगे कैसे? एकदम ध्यान से समझिएगा बात को मेरी एकदम ध्यान से समझिएगा। जैसे आप दुकान गए हैं बच्चों, आपने 3 पैकेट बिस्किट खरीदा, ठीक है ना, 4 पैकेट साबुन खरीदा, 2 पैकेट चॉकलेट खरीदा, ठीक है, तो क्लियर। फिर आपको याद आया तो आपने और 6 पैकेट बिस्किट का ले लिया, ठीक है ना, और 10 पैकेट और आपने चॉकलेट ले लिया, ठीक है, तो क्लियर। तो बच्चों देखिए अब यहां पे चॉकलेट ले लेते हैं, 2 पैकेट हम लोग क्या लिए थे? चॉकलेट लिए थे। तो अब हम आपको बोलेंगे कि इसको प्लस करिए, तो आप कैसे प्लस करिएगा? पहले हम लोग क्या करेंगे? बिस्कुट को बिस्कुट से प्लस कर देंगे कि नहीं? तो देखिए यहाँ 3 बिस्किट है और यहाँ 6 बिस्किट है, तो टोटल आपने 9 बिस्किट का पैकेट लिया था। यहाँ पे 4 है साबुन का पैकेट और यहाँ पर है बच्चों देखिए साबुन का पैकेट तो है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पर सेम 4 पैकेट साबुन का प्लस 2 तो यहाँ 2 पैकेट चॉकलेट का है, यहाँ पे 10 पैकेट चॉकलेट का है, तो टोटल 12 पैकेट चॉकलेट हुआ कि नहीं बच्चों? क्लियर, समझ आया? आ गया कि नहीं आया? ओके, तो देखिए तो ये वाला भी जो हम लोग प्लस करेंगे ना, ये भी सेम इसी पर बेस्ड है, ठीक है ना। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाया है और अब हम देखेंगे इसको कि किस तरीका से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो वेरिएबल सेम है, जिसका वेरिएबल सेम है, ठीक है ना, जिसका पीछे का वेरिएबल सेम हो। देखिए ये एक्स स्क्वायर है, देखिए ये लाइन में है कहीं पर नहीं है, तो इसको सेम लिख दीजिएगा, ओके। अब यहां देखिए एक्स वाई है, देखिए लाइन में है कहीं पर, ये देखिए एक तो ये एक्स वाई, एक तो ये एक्स वाई, ध्यान दीजिएगा है कि नहीं है। तो यहां पर लिख दीजिएगा माइनस का 5xy और यहां पर लिख दीजिएगा बच्चों माइनस का 9xy। सबसे पहले हम लोग इसको सजाएंगे इस तरीका से, ये सारा दिया हुआ रहेगा, पहले सजाने आना चाहिए। सजाने के लिए हम लोग को क्या करना है? तो नंबर का आगे वाले को साइन दे करके लिखना है, ओके। अब यहाँ पे देखिए प्लस 4y² है बच्चों, और देखिए y² एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे भी है, ठीक है। तो हम लोग इसको इसके साथ सजाएंगे 7y², और लास्ट में कितना बच गया है? तो माइनस का 1 बचा है बच्चों और प्लस का 5। ये हम सजा चुके हैं। इसको सजाने के बाद हम गिनती कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कहीं कोई छूट ना गया हो। अब क्या करेंगे सर? अब इसको हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए ये तो बेचारा अलग है, तो इसको सेम लिख देते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 5 कितना हो जाएगा बच्चों? 14xy। होगा कि नहीं होगा? समझ आया सबको? जो साइन है माइनस का लग गया, क्लियर। अब देखिए दोस्तों ये दोनों भी लाइक टर्म है, तो इन दोनों को भी प्लस कर देते हैं, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11y²। होगा कि नहीं होगा? क्लियर। अब ये दोनों भी दोस्तों देखिए कांस्टेंट टर्म एक ही है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बड़ा का आगे प्लस, और ये 4 आपका आंसर है। बस 2 स्टेप का काम था और आपने प्लस सीख लिया। 2 स्टेप का ही काम था और आपने प्लस सीख लिया बच्चों, ठीक है ना। अब मैं आपको सिखाता हूं, देखिए एक क्वेश्चन और लेता हूं, 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx, फिर जाके कॉमा है, 4yz है प्लस 9zx है माइनस का 4y है, फिर कॉमा है बच्चों, और है कितना? प्लस का 5x है, केवल 5x लिख देते हैं, और माइनस का 2xy है। चलिए अब इसको, इस क्वेश्चन को आप अपने से प्लस करके दिखाइए। तो जैसे वाला सिखाए हैं, पहला स्टेप हम क्या बताए थे आपको? जहां पर कॉमा होगा वहां पे आप लोग उसको मिटा दीजिएगा और प्लस ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये प्लस ले लिए। दूसरा स्टेप में क्या बताया बच्चों आपको? तो जितना सबको पहले लाइक टर्म वाला को एक साथ ले लेंगे ना, जिसका वेरिएबल सेम है उसको एक साथ ले लेते हैं। क्या?
देखिए ये एक्स वाई है, और देख लीजिए है कहीं पे क्या एक्स वाई, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ, ये रहा एक्स वाई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 7xy, और देखिए ये माइनस का 2xy। यहाँ तक समझ आया बच्चों सबको? यहाँ तक समझ आया ना? 7xy माइनस का 2xy, समझ गए ना? क्लियर है तो ओके। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है सर? अब ये वाई जेड को पकड़ते, देखिए ये वाई जेड है और है कहीं पे, ये रहा वाई जेड, एक ये रहा एक ये रहा, तो पहले लिखते हैं 5yz प्लस 4yz। ठीक है ना सर? देखिए ये काम हो चुका है हम लोग का ना। अब किसको देखते हैं? तो zx को देखते हैं, केवल वेरिएबल्स को देखेंगे। ये zx है, यहाँ भी zx है, तो बच्चों देखिए ये माइनस 3zx प्लस 9zx। ठीक है, तो इसका भी काम बच्चों हो गया हमारा। ठीक है, और क्या बच गया सर? और बच गया हमारे पास माइनस का 4y प्लस का 5x। बेचारा इन लोगों का साथ तो कोई है ही नहीं, ना ही y वाला है ना ही x वाला। उसके बाद हम क्या बोले थे आप लोगों को? एक बार सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को गिन लेना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एकदम सेम परफेक्ट हम लोग सजा चुके हैं। ठीक है ना? अब देखिए, अब जो साइन है वैसे कैलकुलेट करना है। तो 7 में 2 गया, कितना बचेगा? 5xy। ये हो गया प्लस बच्चों, तो 5 और 4 कितना होगा? 9yz हो जाएगा। ठीक है ना? केवल नंबर को जोड़िएगा और वेरिएबल को सेम लिख दीजिएगा। नंबर को जोड़िएगा, वेरिएबल को सेम लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस क्या हुआ? माइनस हुआ। 9 में 3 गया, कितना बचेगा? 6, और बड़ा का आगे प्लस है तो प्लस, और ये zx को सेम लिख देंगे। और ये दोनों तो देखिए ना अनलाइक टर्म है कि नहीं है? अनलाइक टर्म, तो इसको सेम लिख देते हैं। बोलिए समझ आया किसको किसको? सब कोई को समझ में आया? प्लस था बच्चों, सबको समझ में आया? क्लियर है? इसी लेवल से बच्चों आपके पास ना पॉइंट वाला भी आएगा, ठीक है, बटा वाला भी आएगा। सबको आपको इसी तरीका से सजा करके बनाना है, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला है, किताब का कोई ज़रूरत नहीं है कि किताब में जैसे बनाया है वैसे ही बनाएंगे। ओके, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ एकदम ध्यान से समझिए और एकदम ध्यान से बनाइए। किताब में वो जैसे दिया है कॉमन ओमन ले करके वैसे कुछ दरकार नहीं है आपको लेने का। जैसे मैं आपको सिखाया हूँ वैसे ही बनाएंगे आप लोग। ठीक है, तो क्लियर। अब मैं एक तो सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने, माइनस वाला क्वेश्चन। ऐड हमारा खत्म हो चुका है, माइनस लेते हैं। तो माइनस में दोस्तों ये दिया हुआ है 5x³ माइनस 3x² माइनस 8, और यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा फ्रॉम 2x³ माइनस 5x² माइनस 11x प्लस का 2। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, माइनस कैसे करेंगे बच्चों? तो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, फ्रॉम के जो बाद वाला नंबर है उसको पहले लिख लेना है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं 2x³ माइनस 5x² माइनस 11x प्लस 2, और ऐसे ब्रैकेट दे देना है। ठीक है, फिर यहाँ फ्रॉम के जगह पे माइनस लिख करके इधर वाले नंबर को ब्रैकेट में लिखना है, 5x³ 3x² माइनस का 8। देखिए यहाँ तक समझ आया सबको? यहाँ तक आया कि नहीं आया? सब कोई को आया बच्चों यहाँ तक समझ में? कि पहले हम लोग क्या करेंगे, तो फ्रॉम के जो बाद वाला है उसको पहले लिखेंगे, फिर बीच में माइनस का साइन देंगे, और उसके बाद दोस्तों पहले वाला को लिख देंगे। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से क्या करेंगे सर, तो यहाँ से आपको क्या करना है, ब्रैकेट को खोलना है। तो देखिए यहाँ पर आगे में कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो एकदम सेम जाएगा दोस्तों। यहाँ माइनस, अब माइनस से ब्रैकेट खोलिएगा तो सारा साइन चेंज कर दीजिएगा। देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखिए 2 स्टेप समझ आया? क्लियर। तीसरा स्टेप में क्या करना है, तो जैसे हम लोग ऐड करते थे, जितना जिसका वेरिएबल सेम है उसको एक साथ लिख देते हैं। देखिए ये क्यूब वाला पार्टी है, ये भी क्यूब वाला पार्टी है कि नहीं है? क्लियर। तो इसको हम लोग सजा देते हैं, कितना होगा 2x³ माइनस 5x³, सजा दिए। ओके है। अब देखिए बच्चों ये स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, इसको भी सजा लेते हैं।
तो 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए बच्चों यहाँ 11x है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग इस 11x को सेम लिख देते हैं। ओके, यहाँ पर होगा माइनस और बचा हमारे पास प्लस का 2 और ये वाला 8 बचा। अब एक बार हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एकदम सही है। 3 स्टेप पूरा अच्छा से समझ गए, क्लियर ना। अब हम लोग को क्या करना है, तो देखिए बच्चों इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 5 में 2 गया, कितना बचेगा 3, बड़ा का आगे साइन है माइनस का, और ये हुआ बच्चों एक्स क्यूब। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पर दोस्तों देखिए माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस हुआ, बड़ा का आगे माइनस है, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, और ये एक्स स्क्वायर। एकदम सेम लिखना है, कुछ नहीं करना है। फिर देखिए बच्चों 11x का तो कोई जोड़ी है नहीं, इसको सेम लिख देंगे माइनस का निशान देकर। और देखिए ये प्लस 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 होता है, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, तो 8 और 2 हो जाएगा 10। समझ आया सब कोई को, क्लियर है। तो ये है बच्चों सब्ट्रैक्शन का रूल, क्लियर। सब्ट्रैक्शन आपको बनाना है केवल 1 2 3 4 स्टेप में। पहला स्टेप में क्या करना है, फ्रॉम का पहले वाले को लिखना है इस तरीका से। दूसरा स्टेप में क्या करना है, ब्रैकेट खोल देना है। तीसरा में क्या करना है, सब कोई को सजा देना है, लाइक टर्म को सबको एक साथ। और चौथा में क्या करना है, जो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्लियर है। डिवाइड पूरा माइनस अच्छा से समझ आया, क्लियर। एक क्वेश्चन देखिएगा माइनस का, एक क्वेश्चन माइनस का पूरा अच्छा से देखिएगा, और एक क्वेश्चन ताकि आप लोगों को पूरा बढ़िया तरीका से समझ में आ जाए। और एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, बुक का एक्सरसाइज का जरूर बनाइएगा, कुछ डाउट होगा तो पूछिएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, और इसको पहले आप लोग कोशिश करिएगा बनाने का। 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3 है, ठीक है। तो और यहाँ फ्रॉम है बच्चों 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y। इसको पहले आप लोग कोशिश करिए अपने से, इसको पहले आप लोग कोशिश करिए बच्चों अपने से। देखते हैं किन किन बच्चों को सही आंसर आएगा, परफेक्ट आएगा, एकदम अच्छा से आएगा। बोलिए, बन जाएगा तो क्लियर है ना। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले हम आपको पहला स्टेप में क्या सिखाए थे, फ्रॉम का बाद वाला पूरा लिख देना है। चलो ठीक है, लिख देते हैं फ्रॉम का बाद वाला। देखिए बच्चों फ्रॉम का बाद वाला लिख दिए। फिर आपको देना है माइनस। फिर बच्चों क्या करना है, इसके जो बच गया उसको लिख देते हैं पहले वाला को, 5x स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 6y माइनस का 3। समझ आया यहाँ तक, क्लियर हुआ आप सभी को, बेहतरीन तरीका से समझ आ रहा है। दूसरा स्टेप में क्या करने बोले थे हम, तो ब्रैकेट खोलना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे प्लस है तो ब्रैकेट खोलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम अच्छा से हम लोग ब्रैकेट खोल दिए। और माइनस है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो गया, 5x स्क्वायर माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। यहां तक सब कोई को समझ में आ गया। तीसरा स्टेप में क्या बताए थे बच्चों हम आपको, तो जितना लाइक टर्म है जो जो आपको सेम दिख रहा है उसको एक साथ सजा देना है, ठीक है ना। देखिए ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ 5x स्क्वायर है, और है कहीं पर, और है नहीं है एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख देते हैं 7x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए और कुछ दिख रहा है, अब एक्स वाई देखते हैं, और ये है एक्स वाई, और है कहीं पर, जी नहीं है, तो इसको सेम लिख देते हैं, ठीक है। अब ये वाई स्क्वायर है और है वाई स्क्वायर कहीं पर, ये रहा वाई स्क्वायर, मतलब प्लस 8y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ 5x है और है x कहीं पर नहीं है, तो हम इसको सेम लिख देते हैं। यहाँ 3y है, यहाँ 6y है, और यहाँ पे 3 है। देखिए जोड़ी हमने सबका बना दिया, ठीक है ना। सारे वेरिएबल्स को हमने एक साथ सजा लिया, बहुत बढ़िया तरीका से सजाया है। अब क्या करना है, तो वैसे कैलकुलेट करना है। तो 7 में से 5 गया, कितना बचेगा, तो 2x स्क्वायर।
इसके साथ तो कोई है नहीं तो इसको हम लोग सेम लिख दिए बच्चों। यहाँ पर है बच्चों तो कितना है, तो ये हो जाएगा 12y²। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में 3 गया तो 2, सॉरी ये 5 के साथ x तो है नहीं बच्चों, तो इसीलिए हम लोग x को क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे 5x। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये माइनस का 9y और प्लस का 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 4 स्टेप में खेल खत्म, 4 स्टेप में खेल खत्म। समझ भी आया है आप लोगों को बढ़िया तरीका से। हम चाहते हैं कि आप लोग पूरा अच्छा तरीका से अपना एक्सरसाइज को सॉल्व कर ले। ओके, वीडियो को रोक दीजिएगा, रोक करके आपको क्या करना है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को लिखना है और अपने बुक का एक्सरसाइज बनाना है। जो नहीं आएगा कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं बच्चों 3 तो जैसे दिया, देखिए 6x है, 7x है, 8x है, तो इसको प्लस करके कितना आएगा, तो हम आपको बताएं ना नंबर को नंबर से प्लस करना है। तो 7 से 13, 13 और 8 कितना हुआ 21 और ये x। ठीक है, क्लियर है। माइनस का 8xy, माइनस का 10xy, माइनस का 12xy, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा बच्चों, तो देखिए 3 माइनस है मतलब सारा माइनस में, तो माइनस दे दीजिएगा और बाकी सबको प्लस कर दीजिए बच्चों। तो 8 और 10 18, 18 और 12 कितना हो गया 30, और वेरिएबल सेम रहता है तो xy लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा 15x², यहां पर लिखा हमने 20x²। इसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, तो देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस माइनस। 15 में 20 गया बच्चों, कितना बचेगा 5, और ये x², बड़ा का आगे प्लस था तो प्लस दे दिए। समझ आ रहा है, क्लियर। यहां पर है ABC और यहां पर है BCA। क्या वेरिएबल दोनों सेम है, क्या दोनों वेरिएबल सेम है, जी हाँ एकदम दोनों वेरिएबल सेम है। उल्टा है तो क्या हुआ बच्चों, दोनों वेरिएबल सेम है। तो ये ABC है, ये BCA है, मतलब यहाँ 1ABC और यहाँ भी 1ABC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2ABC। ये हो गया बच्चों क्लियर। ठीक है, तो क्लियर। कुछ कॉन्सेप्ट है, अगर यहाँ पर x है और यहाँ 7x है तो आंसर कितना आएगा 8x। ये हो गया आपका आंसर। समझ आ रहा है आप सभी को, क्लियर है। तो प्लस और माइनस बच्चों हम लोग इसी तरीका से बनाएंगे। ओके, अब मैं आप लोगों को बटा वाला कुछ सिखाता हूं, उसके बाद हम लोग चलेंगे इसका इनटू पे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, प्लस माइनस अभी आपका क्लियर नहीं हुआ है। देखिए अगर मैं आपको बोलता हूं 3/4x प्लस 7x/8 माइनस 2x²/4, अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे बोलिए। तो बच्चों देखिए जो पहले लाइक है, देखिए ये x वाला है पार्टी, ये भी x वाला है, तो ये दोनों सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये दोनों सेम दिख रहा है तो हम लोग इसी को प्लस करेंगे। और इसको कैसे प्लस करेंगे, तो जैसे हम लोग एलसीएम लेके प्लस करते हैं ना उसी तरीका से। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 8 आएगा। 4 का टेबल में 8 कितना बार में 2 बार में, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6x प्लस 8 का पारा में 8 एक बार में, और यहाँ हो गया बच्चों कितना 7x, और यहाँ पर बच्चों इसको सेम लिख देंगे। ठीक है, समझ आया, क्लियर। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 13x/8 माइनस 2x²/4। ये बच्चों आपका आंसर है। क्लियर, समझ आया आप लोगों को। देखिए बटा वाला मैथ भी ऐसी बनेगा, इनटू वाला भी मैथ ऐसी बनेगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो पॉइंट में भी अगर आपको देता है तो आप पॉइंट में भी चेंज करके बना सकते हैं। जैसे आपको बोलेगा 0.3x² प्लस 4.5x², तो इसको भी आप लोग नीचे चेंज कर दीजिएगा, बटा में ला के बना सकते हैं। देखिए पॉइंट हटेगा तो कितना हो जाएगा 3/10x² और ये 45/10x²। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 10 आया कि नहीं आया, तो जब ऊपर वाला को प्लस करिएगा तो कितना आ जाएगा 48x²। हो गया आंसर आपका। समझ आया, क्लियर है, अच्छा से आ रहा है, तो थके नहीं है ना। देखिए मैंने वादा किया है आपसे कि आपके नस नस में, दिमाग में पूरे अच्छे तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज को फिट करके ही जाऊंगा।
एकदम, जी हाँ, पहले बता देते हैं, चाहे जितना देर लगे आप लोग प्लीज़ साथ में रहिएगा और पढ़ते रहिएगा एकदम एनर्जी के साथ। उठना मत, चाय पीने के लिए भी मत जाना, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा इमरजेंसी है ना तो हमसे बोल के जाना, सर मैं आ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं जाना, ठीक है। तो देखिए, पढ़ने का ना बहुत कम बहाना रहता है, नहीं पढ़ने का ना बहुत सारा बहाना रहता है, ठीक है ना। मुझे खेलने जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे पापा के साथ जाना है, मुझे मम्मी के साथ जाना है, मुझे मेला जाना है, मुझे यहाँ घूमने जाना है, तो नहीं पढ़ने का बहुत सारा बहाना है, पढ़ने का एक बहाना भी नहीं होता है। तो प्लीज़ मन लगा के अच्छा से पढ़िए बच्चों, ठीक है ना, अच्छा से पढ़िए, समझिए चीज़ को और एकदम अच्छा से अपना एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब इनटू कैसे करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो बच्चों देखिए, अब मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, ठीक है ना। हमने काफ़ी कुछ सीख गया है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ठीक है ना। ये सब में से अब हम लोग प्लस माइनस कवर करने के बाद हम लोगों के पास आता है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा नियम चेंज है, ठीक है ना, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अगर आपको कहता है 4x स्क्वायर इंटू 7x स्क्वायर को इंटू करने, तो देखिए इसका नियम क्या बोलता है कि नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा बच्चों। सुन लीजिएगा ध्यान से, पहले हम क्या करेंगे ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 4 जा कितना होगा 28, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x के पावर 2 है, यहाँ भी x के पावर 2 है, तो पावर ऐड हो जाता है इसमें, तो यहाँ होगा x के पावर 4। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 7x क्यूब और y के पावर 5 इंटू, यहाँ पर लिखते हैं 7x 4 y के पावर 7 और यहाँ पर z, इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर को नंबर से इंटू और वेरिएबल का पावर को ऐड, दो ही नियम याद रखिएगा, ठीक है। तो नंबर को नंबर से इंटू, तो कितना हो गया 21 हुआ। अब वेरिएबल का जितना पावर मिल रहा है सबको हम लोग जोड़ देंगे। देखिए x यहाँ 3 ठो है, यहाँ 4 ठो है, तो x के पावर 7, y यहाँ 5 ठो है, यहाँ y 7 गो है, तो y के पावर 12, ठीक है ना। अब z मिल ही नहीं रहा तो z सेम लिख देंगे। समझ आया सबको? सबको समझ आया? बुक में भी वैसे ही करना है, एकदम गलती मत करिएगा। देखिए माइनस का 3x स्क्वायर इंटू प्लस का 4x स्क्वायर एक्स क्यूब और a है, इसको गुना करने बोलेगा, मल्टीप्लाई करने बोलेगा। कैसे मल्टीप्लाई करिएगा, तो देखिए नंबर को नंबर से इंटू, तो 12 आ गया, प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, यहाँ x 2 ठो है, यहाँ x 3 ठो है, तो कितना ठो x हो गया, तो 5 ठो x हो गया। a तो मिल नहीं रहा बच्चों, तो a को आपको सेम लिख देना। यह मल्टीप्लिकेशन का नियम है, एकदम ध्यान में समझिएगा। अगर बच्चों यहाँ से आपको बोलता है 4/3 x क्यूब इंटू 7/5 x के पावर 4z, इन दोनों को इंटू करने बोलेगा, तो आंसर कितना आएगा जल्दी बोलिए, आंसर जल्दी से बताइए कितना आएगा। तो सेम प्रोसेस, इन दोनों का मल्टीप्लाई, नंबर को नंबर से, तो 7 चौक 28, यहाँ x है 3 ठो, यहाँ x है 4 ठो, तो कितना ठो x हो गया 7 गो, ठीक है। यहाँ पर z एकदम सेम लिख देंगे। अब यहाँ 5 दिया दोस्तों, कितना हो गया 15, हो गया आपका आंसर, हो गया, ठीक है। क्लियर, समझ आया? अगर आपको यहाँ पे बोलता है 2.5a स्क्वायर इंटू 3.4b स्क्वायर, बताइए जल्दी से इंटू करके कितना होगा, जल्दी से बताइए इसका। तो ये भी सेम ही है बच्चों, जैसे आप लोग डेसिमल का मल्टीप्लाई करते हैं ना, सेम उसी तरीका से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले डेसिमल को हटा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ 25 और यहाँ 34, ठीक है। कितना होगा, 20 का 0 हाथ में दो, 4 दूनी 8 2 10 और 25 दिया 75, 850, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दिए, यहाँ पर अब पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, 2 नंबर, तो 1 और 2, पीछे से 2 ठो के बाद पॉइंट। अब यहाँ पे a स्क्वायर यहाँ मिल नहीं रहा, तो यहाँ पे हम लोग सेम लिख दिए, हो गया पॉइंट वाला भी। तो सिंगल डिजिट का जितना था एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया है,
ठीक है, अब हम लोग आपको सिखाते हैं डबल डिजिट का, ठीक है ना। देखिएगा आप 2 डिजिट वाला मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कितना सारा एग्जाम्पल आपको दे रहे बोलिए ना, ताकि आप लोग एकदम बढ़िया तरीका से सीख ले, कोई भी चीज सीख रहे हैं, ठीक है ना, मन लगाकर सीख लीजिए। कॉपी में एक जगह ना इसका केवल एक जगह इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, बार बार लिखने का और किसी चीज को देखने का दरकार नहीं है, एक जगह प्यार से इसका इंट्रोडक्शन लिख लीजिए। अभी जैसे बच्चों आपको दे दिया इस तरीका का मल्टीप्लाई, ठीक है, एक क्वेश्चन ये दे दिया, चलिए एक एक करके पहले बताते हैं। तो ऐसा मल्टीप्लाई दिया तो आपको क्या करना है पता है सर, इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा और इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा। समझ आ रहा है सब कोई को, क्लियर है ना, सबको आ रहा है। तो कोई भी एक स्टूडेंट भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको नहीं आ रहा है, सबको आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को एकदम अच्छा से समझ में आए। तो पहले बच्चों क्या करिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो हम यहां लिख देते हैं 5x क्यूब और 4x के पावर 7, ठीक है, क्लियर है। फिर प्लस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 5x क्यूब इंटू 7y। ऐसे आगे अगर और आगे दे दिया रहता, देखिए ये तो बाइनोमियल है कि नहीं है, दोनों अनलाइक टर्म है, बाइनोमियल, ठीक है, बताया था आपको। अब इन दोनों का इंटू करिए तो 5 हो गया, कितना हो गया 20, यहाँ x 3 ठो है, यहाँ x 7 गो है, तो कितना हुआ 10 ठो। फिर प्लस, फिर बच्चों क्या करिए, इन दोनों का इंटू करिए, 7 पचे कितना हो गया 35, यहाँ पे x 3 ठो है, यहाँ है ही नहीं, तो इसको सेम लिख देंगे, बस यही है आंसर, यही है आंसर, और कुछ नहीं करना है। इतना आसान, इतना आसान है मल्टीप्लाई, और कुछ नहीं करना है आपको। उसके बाद देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, -2x² और ये 3x² प्लस 10y और यहाँ -6, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने बोलेगा। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे सर, आपने अभी अभी सिखाया, हम लोग ये 2 को ना ये सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए माइनस का 2x² इंटू 3x² प्लस, अब इसको इससे भी मल्टीप्लाई, तो माइनस का 2x² इंटू 10y। ये लिखने आना चाहिए बच्चों, जैसे मैं लिख रहा हूं लिखने आना चाहिए। फिर देखिए ये माइनस 2x² इंटू माइनस का 6, बस करना क्या है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर है। देखिए 3 2 जा कितना हो गया 6, और यहाँ माइनस, यहाँ x है 2 ठो, यहाँ पे भी है 2 ठो, तो 4 ठो हो गया बच्चों। ये देखिए प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, यहाँ 10 दूनी कितना हो गया बच्चों 20, और ये x² और ये y, यहाँ माइनस माइनस क्या हुआ बच्चों प्लस, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 दूनी कितना हो गया 12x², बस हो गया आंसर, ठीक है। ये है बच्चों आपको मल्टीप्लिकेशन। आगे और हम आपको सिखाते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि प्लस और माइनस जब हम लोग करते हैं ना, तो साइन हम लोग बड़ा और छोटा का देखते हैं कि नहीं देखते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में और डिवाइड में क्या होता है पता है, साइन कैलकुलेट किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, अगर हम यहाँ लिखे -3x³ और इंटू करके -3x³, इंटू करने बोलेगा, ठीक है, तो यहाँ बड़ा और छोटा नहीं देखा जाता, यहाँ पे साइन कैलकुलेट होता है। माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, और 3 3 जा 9, और ये x और पावर को जोड़ दीजिएगा, आंसर। अगर आपको यहाँ पे बोला जाए बच्चों माइनस का 8x और प्लस का 9xy, इसको इंटू करने बोलेगा बच्चों, इसको अगर इंटू करने बोलेगा तो कैसे मल्टीप्लाई करिएगा, तो देखिए साइन कैलकुलेट, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ 8 9 कितना हो गया 72 72, यहाँ पे x 2 ठो है और ये y, तो यही है बच्चों आपका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है, क्लियर है। चलते हैं इसके एक स्टेप आगे, नोट लिखते हुए जाइएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग डिवाइड भी सीखने वाले हैं, हाँ जाने नहीं देंगे अभी हम, किसी का भी अभी छुट्टी नहीं हुआ है, सबको पढ़ना है पूरा अच्छा से, क्लियर। छुट्टी का एकदम कोई नहीं बोलेगा कि हाँ सर छुट्टी कर दीजिए, सब कोई को पढ़ना है, एकदम बढ़िया तरीका से पढ़ना है। अब देखिए बच्चों, अब यहां पर देखिएगा एकदम ध्यान से, जैसे कि आपको अब क्वेश्चन देता है इस तरीका का,
ठीक है ना। ये रहा इस तरीका का क्वेश्चन, आपको बोलेगा मल्टीप्लाई करने। कैसे इसका मल्टीप्लाई करिएगा बताइए। हम लोग इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बच्चों, बोलिए, दिमाग में आ रहा है किसी का? तो जैसे हमने इसका पहले बनाया है सेम वैसे ही बनाएंगे। कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। एक तो हम आपको सिखा देते हैं, इसके बाद और कोई भी टॉपिक नहीं बच जाएगा मल्टीप्लाई का, सब आसान हो जाएगा। देखिए पहले लिखिएगा 2x³, फिर ये वाला पूरा को लिखिएगा। पहला स्टेप समझ आया? हम लोग क्या किए, पहले 2x³ लिखे और ये वाला पूरा को लिख दिए। पहला स्टेप समझ आया? जी हाँ सर। फिर प्लस, यहाँ पर हम लोग लिखे 7 को, फिर ये 7 को लिखना है, फिर एक बार इसको पूरा लिख देना है। देखिए यहाँ तक समझ आया? क्लियर? अब हम लोग क्या किए थे बताइए। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हमने इसका पहला स्टेप में आपको बताया कि ये 2 को पहले इससे इंटू करेंगे, तो 2 को इससे इंटू करेंगे, कितना आएगा 8, यहाँ 3 तो x है, यहाँ 3 तो 6 तो x हुआ, प्लस ये 2x³ को इससे इंटू करेंगे तो 6 दूनी कितना हुआ बच्चों 12, यहाँ पे देखिए 3 तो x है, यहाँ पर 1 तो x है, तो 4 तो x, फिर प्लस। ठीक है, अब ये 7 को भी ये दोनों से मल्टीप्लाई करना है। जी हाँ, देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 28x³ प्लस 42x। हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ आया सबको? क्लियर? अगर मैं आपको बच्चों इस तरीका का क्वेश्चन देता हूं, बताइए सॉल्व अब आप कर पाएंगे कि नहीं? कर लेंगे ना? क्लियर? सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे 5xy और ये वाला पूरा को लिखेंगे। ठीक है, क्लियर? फिर यहां लिखेंगे माइनस का 7 और ये वाला पूरा को लिखेंगे। समझ आया सबको? क्लियर? अब हम एक एक करके मल्टीप्लाई, मतलब ये ब्रैकेट के जो बाहर है उसको हम तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 5 दिया, कितना हो जाएगा 15, यहाँ x 1 ठो है, यहाँ 2 ठो है, तो बच्चों कितना ठो x हुआ 3 ठो। ये वाला y को सेम लिखिएगा, फिर माइनस, फिर ये वाला 5 है बच्चों 5xy और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 कितना हो गया 40, यहाँ x 1 ठो है, यहाँ भी 1 ठो, तो 2 ठो x और ये वाला y प्लस। अब यहाँ देखिए बच्चों 5xy को 3 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 15xy। यहाँ तक समझ आया सबको? सबको आया? क्लियर है? अब बच्चों क्या करेंगे ना, ये -7 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए -7 है तो प्लस माइनस माइनस 7 तिया 21x²। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 8 सत्ते कितना हो गया बच्चों 56, 56x², फिर प्लस माइनस माइनस 7 तिया 21, हो गया आंसर। और एक स्टेप में क्या करना है पता है, जो लाइक टर्म में है ना बस उसी को सजा के प्लस माइनस कर देना है, आपका आंसर हो गया बच्चों। मैं अब आपका एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लेता हूं। देखिए बच्चों, मैं एक एक्सरसाइज से आपका क्वेश्चन लेता हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है, अब आपसे नहीं छूटेगा वो। अब आप कभी नहीं बोलेंगे कि हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं समझ आया, बहुत ही अच्छा से समझाएं। फेवरेट चैप्टर है बच्चों मेरा, याद रखिएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जितना भी क्वेश्चन है ना, ठीक है, ऑफलाइन में भी हम बच्चा लोगों को देते हैं ना, सबसे पहले जब कोई भी बच्चा न्यू आता है तो हम यही वाला चैप्टर देते हैं, इसी चैप्टर को देते हैं बनाने के लिए। वो कहता है ना सर हम 9 में हैं 10 में हैं, तो हम बोलते ले बना करके दिखा, नहीं बना पाता है सच में। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर 5x⁴, किताब ले लेते हैं, मेरा ख्याल से आप लोग सब बना देंगे। 5x⁴ माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस 4, ठीक है ना। और देखिए ना, इसको आपको इंटू करने बोला है, किससे पता है
2 माइनस 3x माइनस 7x²। ये बस यही है, आसान सा क्वेश्चन है। जैसे हम बताए हैं वैसे आप लोग बना सकते हैं इसको, जैसे हम बताए ना वैसे ही बनाइए इसको, ठीक है, एकदम ध्यान से बनाइएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या बोले आपको कि 5x के पावर 4 लीजिए, वो वाला पूरा को लिख दीजिए, फिर माइनस का 2x³ लीजिए, ये वाला पूरा को लिख दीजिए, ठीक है, फिर प्लस 3x लीजिए, ये पूरा को लिख दीजिए, और ये माइनस का 4 लीजिए और ये पूरा को लिख दीजिए। देखिए बच्चों समझ आया कि नहीं आया? क्लियर? ये क्वेश्चन ही है, मतलब सबसे क्या बोले बड़ा में भी है और आसान में भी है, बस थोड़ा सा लेंथी है और कुछ नहीं है। तो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी बच्चों, अगर जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा बच्चों? देखिए 10 और ये x के पावर 4 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 15x के पावर 5 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? तो 7 × 5 = 35 x के पावर 6। ठीक है, क्लियर है, समझ आया आप सभी को? अब बच्चों देखिए यहाँ पर हम माइनस लिख देते हैं, माइनस से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 4x³ माइनस माइनस प्लस 3 × 2 = 6x4। देखिएगा माइनस माइनस प्लस करना मत भूलिएगा, बहुत बच्चा हड़बड़ी में ना इसी से मल्टीप्लाई करके दे देता है, गलत हो जाएगा, हम बता दे रहे हैं। हाँ अब देखिए फिर से माइनस माइनस प्लस 7 दूनी 14 x के पावर 5, फिर 3x से सबको इंटू करिए तो कितना हो जाएगा? 6x माइनस ये हो जाएगा बच्चों कितना? 9x माइनस 7 × 21 x³ होगा कि नहीं होगा? यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ से बच्चों -4 से सबको मल्टीप्लाई करिए तो ये -8 प्लस का 12x और प्लस का 7 × 4 = 28x²। अब हम आपको जैसे बताए थे जो स्क्वायर वाला है उसको एक साथ और जो स्क्वायर वाला नहीं है उसको एक साथ। देखिए यहाँ पावर में 4 है, कोई है क्या पावर में 4? ये भी है और है क्या? नहीं है। तो बच्चों 10x4 और 6x4 तो कितना लिख देते हैं? 16x4। यहाँ पावर में 5 है बच्चों, यहाँ पे पावर में 5 है कि नहीं है? और है कहीं पे? नहीं है। तो देखिए ये प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस, तो यहाँ पे बचेगा x के पावर 5, 15 में 14 गया, 1 बचा। यहाँ पर x के पावर 6 है और है कहीं पर? नहीं है, तो इसको सेम लिख देते हैं। यहाँ पे 4x³ है और है कहीं पर क्यूब? ये देखिए क्यूब है, तो बच्चों हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बच्चों हो जाएगा 25x³। ये काम हो चुका है। यहाँ 6x है और है कहीं पर? ये देखिए 12x और 6x, तो ये हो गया 18x। यहाँ 9x² है माइनस में, यहाँ प्लस में, प्लस माइनस माइनस हुआ बच्चों। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 17 19 x² बड़ा का आगे प्लस, तो ये भी हो गया बच्चों क्लियर। बचा माइनस का 8, हो गया आंसर, हो गया। समझ आया? देखिए 3 स्टेप में इतना बड़ा मैथ को आप लोगों के सामने ही हम बना के ख़त्म कर दिए। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं बच्चों डिवाइड, जो कि काफ़ी गजब का टॉपिक है। वो है बच्चों क्या चीज़ का? डिवाइड है। ठीक है ना? तो मैं क्या सोचता हूँ कि डिवाइड को हम लोग इसी वीडियो में पूरा अच्छा तरीका से क्लियर करेंगे। ठीक है, भले थोड़ा लेट लगे लेकिन आपको डिवाइड भी इसी वीडियो में देख लेना है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड सब सीख लेना है अच्छा तरीका से। क्लियर है? इसको जल्दी से कॉपी में लिखिएगा। तो बच्चों देखिए मल्टीप्लाई तो हम लोग पूरा सीख गए, ठीक है ना? मल्टीप्लाई सीखने के बाद अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है डिवाइड। अब यही वाला डिवाइड आप अच्छा बच्चा लोगों को दे देंगे ना, वो नहीं बना पाएगा। ठीक है, आपका एकदम दिमाग खराब हो जाएगा कि अरे करे तो करे कैसे।
लेकिन एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए कैसे हम आपको एकदम मतलब प्यार से समझाएंगे। सिंगल डिजिट का है ये वाला है दोस्तों। देखिए ये आपका मिनिमम फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म वाला है, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। अगर सिंगल डिजिट का आता है तो पहले आपको क्या करना है, इसको लिख देना है ऊपर में। देखिए कैसे लिखते हैं हम, लिख दिए ना, और नीचे जिससे डिवाइड करने बोला है, बाय का मतलब होता है डिवाइड, याद रखिएगा। चलिए हम मिटा करके डिवाइड भी लिख देते हैं। ओके, देखिए बाय का मतलब क्या लिख देंगे वहां पे, डिवाइड, ठीक है। तो अब यहाँ डिवाइड लिख करके नीचे लिख दिए। नीचे क्या है, जिससे डिवाइड करना है, तो ये हमने इस तरीका से लिख दिया। आप लोगों को भी आएगा लिखने, क्लियर है ऐसे। उसके बाद और कुछ करना नहीं है, बस टेबल को काउंट कर लेना है, एकदम अच्छा से काउंट करिएगा। देखिए 6 का पहाड़ा में 24 कितना बार, 4 बार, बस सिंपल। यहाँ 2 ठो एक्स है, यहाँ 1 ठो एक्स है, तो काट दीजिए बच्चों, तो 1 ठो एक्स बचा। यहाँ देखिए 2 ठो वाई है, यहाँ 5 ठो वाई है, तो नीचे में 3 ठो वाई बचा। बचा कि नहीं बचा, 2 ठो वाई में से 5 ठो वाई कट गया, बचेगा ना। 5 वाई था और 2 वाई को आपने काट दिया, तो 3 वाई बचा कि नहीं बचा। यहाँ पे जेड है 5 ठो, यहाँ जेड है 4 ठो, तो बच्चों 1 ठो जेड बचा कि नहीं बचा, और जो बच गया वो आपका आंसर हो गया। देखिए तो ऊपर में कितना बचा था, माइनस का 4, और ये बचा हुआ है बच्चों x, और ये z, और नीचे में हमारा क्या लिखा हुआ है, y क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर। ये सिंगल डिजिट वाला है। इसको कैसे करेंगे, सेम इसी तरीका से, एकदम पूरा लाइन बाय लाइन। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है 45x के पावर 5, और ये वाला 3 को लिख देना है। पहला स्टेप समझे, क्लियर। उसके बाद है माइनस 3x के पावर 4, फिर इसको लिखना है। मतलब जितना वेरिएबल, जितना टर्म है ना, उतने बार आपको सबसे डिवाइड करना है। जैसे मल्टीप्लाई करते थे ना, जितना बार दिया रहता था सबको, सेम इसी तरीका से डिवाइड भी जिससे बोलेगा ना, सबको करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर हमको क्या लिखना है, 6x², नीचे में लिखना है 3x3, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या लिखना है, प्लस का 9x, और नीचे में लिखना है 3x। बस सिंपल। सिंगल डिजिट का दिया तो इस तरीका से, और मल्टीपल का दिया तो इस तरीका से, बस काटा कुटी कर लेना है, और कुछ तो करना है नहीं इसमें। देखिए तो कैसे काटेंगे इसको ध्यान से समझिएगा। तो देखिए 3 का पहाड़ा में 45 कितना बार, सबको पता है 15 बार में आता है, काट देते हैं। ऊपर में है 5 ठो x, नीचे में है 3 ठो x, कटेगा ना, तो कितना ठो x बचेगा, 2 ठो x, ठीक है। तो यहां देखिए 3 से 3 तो पूरा ही कट गया। यहां पर है x के पावर 4, मतलब 4 ठो x है, और नीचे में 3 ठो x है, तो 4x में से 3x कट ही गया, बचा कितना, 1x। समझ में आ रहा है तो क्लियर। यहां पे देखिए 3 का पहाड़ा 6 बार, 3 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, तो 2 बार में आता है सर जी, 2 लिख दीजिए। यहाँ पे 2 ठो x है, यहाँ 3 ठो x है बच्चों, काट दीजिए तो 1 ठो x बचा, ठीक है। तो क्लियर। अब 3 का पहाड़ा में 9 कितना बार में आता है, तो आप कहेंगे सर 3 का पहाड़ा में 9, ये तो बच्चों वाला है, 3 बार में आता है कि नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 ठो x है, यहाँ 3 ठो x है, मतलब 2 ठो x बचा। जो रिमाइंडर आपके पास बच गया वो आंसर है। देखिए ऊपर में यहाँ क्या बचा था, 15x², और तो कुछ नहीं बचा है, माइनस यहाँ पे क्या बचा है, तो x बचा है। यहाँ पर क्या बचा है, तो ओनली 2, और नीचे में x। यहाँ पे क्या बचा है, तो 3 बचा है, नीचे में x²। हो गया आंसर। तो देखिए बच्चों ये सिंगल डिजिट वाला आता है डिवाइड, ये इस तरीका से देगा, तो आपको ऐसे डिवाइड करना है सब में। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, वो एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, ध्यान में रिमाइंडर, ठीक है। तो कितना मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का आता है, एकदम ध्यान से समझिएगा। और यही वाला, ये सब तो चलिए सब कोई कर लेगा, ये सब तो सब कोई कर लेगा, लेकिन जो अब भी हम बताने जा रहे हैं वो करना मुश्किल है। तो एकदम ध्यान से, इसीलिए इसका एक एक तो एग्जाम्पल हम दिए हैं, बाकी आपका बुक का एक्सरसाइज में है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, तो
चलिए अब हम लोग सीखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो बच्चों देखिए, अब आ गया है आपके सामने ये वाला डिवाइड, जिसका आप लोग को बहुत देर से इंतजार था, जिसका वीडियो आप लोग ढूंढ ढूंढ करके थक जाते हैं, ठीक है ना। बहुत जन तो बताता भी है तो नहीं समझ में आता है, लेकिन हम आपको इसका ये वाला जो डिवाइड बता रहे हैं उसको एकदम ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए। इसका रूल क्या होता है? सबसे पहला रूल है इसको बनाने का, ये एक तो दोस्तों कैटेगरी में होना चाहिए, मतलब एक लाइन में होना चाहिए। देखिए जैसे पावर में कितना है 3 है, तो उसके बाद कितना है 2, उसके बाद कितना है पावर में 1, उसके बाद कुछ नहीं। इसका मतलब है कि ये पूरा मस्त एकदम तैयार है कि आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर हम आपको इस तरीका से देंगे 6 के पावर 4 दे देंगे और बोलेंगे आपको, और यहाँ पे दे देते 3x के पावर क्यूब नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं स्क्वायर और यहाँ 5, तो बताइए ये टर्म में है क्या? ऐसा वाला नहीं है। टर्म में लाने के लिए आपको याद रखना है, पहले पावर में 4 है, पावर 4 के बाद क्या होगा? 3 होगा, याद रखिएगा। 3 के बाद क्या होगा? 2 होगा, 2 के बाद क्या होगा? 1 होगा, और उसके बाद कांस्टेंट नंबर होगा। जैसे कि यहां पर सजा हुआ है बच्चों, पावर में सबसे पहले कितना लिखा हुआ है? तो 3 है, फिर x क्यूब है, x क्यूब के बाद कितना है? स्क्वायर है, स्क्वायर के बाद कितना है? 1 है, 1 के बाद कुछ नहीं है, कांस्टेंट टर्म है बच्चों। तो ये है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको डिवाइड करने का, ठीक है, क्लियर है। अगर कहीं पे नहीं दिया रहता है तो वो हम अभी आपको एक तो बताएंगे अभी, ठीक है ना। बाकी आप लोग ध्यान से समझिए कि अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें ना डिवाइड बनाने के लिए आपको करना क्या है कि मल्टीप्लाई का कुछ रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई का रूल है क्या चीज? तो देखिए सबसे पहला स्टेप, हम यहाँ स्टेप भी लिखते जाते हैं। फर्स्ट स्टेप, डरिएगा मत, ठीक है ना, थकिएगा मत। देखिए हम पढ़ाते पढ़ाते नहीं थके, अभी लगभग 1.5 घंटा होने वाला है। अगर आप थक जाएंगे, आप सोचेंगे कि अब हमको टीवी देखना है, मोबाइल खेलना है, गेम खेलना है, तो एक बात तो हम आपको बोले ना, जब भी गेम खेलने का मन करे तो एक बार अपना माँ बाप का शकल देख लीजिएगा। माँ बाप का शकल देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि वो जो पैसा आपको ऊपर खर्चा कर रहा है वो गेम खेलने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए खर्चा कर रहा है। तो आप एकदम गेम खेलना छोड़ देंगे, ठीक है, क्लियर। माइंड कहीं मत भटकाइए, माइंड केवल पढ़ाई में रखिए। बहुत एकदम बेस्ट तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है? देखिए 6x क्यूब लिख देना है, और जैसा कि मैंने आपको अभी सिखाया डिवाइड, आगे वाला नंबर कितना है? 2x है, तो हम यहां पर लिख दिए 2x, ठीक है। तो क्लियर है, ओके। इसको डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार? 3 बार, और यहाँ 1 तो x है, यहाँ 3 तो x है, तो 2 तो x बचा। बस इसको यहाँ पर लिख दीजिए ना, खत्म। लिखने के बाद क्या करिए पता है? ये दोनों से ना इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला तो 6x क्यूब आएगा, अब -3 से इसको मल्टीप्लाई करिए, -3 से, तो कितना हो जाएगा? तो माइनस का 9x स्क्वायर। बस ये पहला स्टेप है, यही है पहला स्टेप, ठीक है। अब आपको क्या करना है सर? तो देखिए साइन चेंज करना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब करना क्या है सर? तो ये वाला कट जाएगा, और यहां देखिए प्लस माइनस, इसको भूल जाइएगा, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। यहां लिख दीजिएगा 2x स्क्वायर, बड़ा का आगे बचा है माइनस का 9, बाकी जो बचा है आपको लिख देना है सेम। समझ आया? क्लियर, ओके। फिर सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है? तो फिर ये वाला माइनस का 2x स्क्वायर लिखना है बच्चों, और डिवाइड फिर पहला वाला से करना है। तो देखिए 2 से 2 कट गया, 2 तो x था, 1 तो कट गया, 1 तो बचा, तो यहां पे बचेगा माइनस का x, ओके। अब फिर आपको क्या करना है? इन दोनों को -x से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, और ये 3x। साइन चेंज कर देते हैं,
माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, ये कट जाएगा बच्चों, ये कैंसल। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 7 में 3 गया 4, और ये x और ये यहां पे आया 5। फिर थर्ड स्टेप में आपको वही काम करना है, आपको लिख देना है 4x डिवाइडेड, पहला वाला से डिवाइड कर दीजिए, काट दीजिए बच्चों, कितना आ गया 2 आया, तो यहां पे प्लस का 2। फिर क्या करना है आपको, ये दोनों से प्लस का 2 को इंटू करना है और कुछ नहीं। तो देखिए ये 4x और ये माइनस का 6, अब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इसको काट दीजिए, प्लस 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 होता है 11 आपका आंसर है। समझ आया, क्लियर हुआ अच्छा तरीका से? ओके, तो हम लोग डिवाइड भी पूरा अच्छा से सीखे हैं बच्चों। आप लोगों को अगर नहीं आएगा ना तो 2 से 3 बार इसका क्लास जरूर देखिएगा। इसमें इंट्रोडक्शन के साथ हमने बेस्ट तरीका से सिखाया है, आगे तो बहुत सारा कुछ है, ठीक है ना। हम कोशिश करेंगे कि और एक वीडियो इसको बना करके और आइडेंटिटीज़ को उसमें पूरा अच्छा से समझाने का, ठीक है, क्लियर। तो इस वीडियो पर हम आप लोगों को यहीं तक सिखाए हैं प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ठीक है। लाइक अनलाइक सारा चीज़ अच्छा से समझाए हैं, सिखाए हैं। आपको बस लाइन बाय लाइन इसको पढ़ना है, लिखना है। ओके, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है बच्चों। और अगर मैथ में सक्सेस होना है तो एक बार आप मैथ हीरो चैनल पर जरूर आइए, एक बार कोई भी चैप्टर आप पढ़ करके देख लीजिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम पैसा नहीं है। अच्छा से पढ़िएगा, लिखिएगा। मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे 8, 9, 10 के हैं वो मैथ एकदम अच्छा से सीख जाए, क्योंकि उसी के लिए आप लोग कहीं पे भी रहते हैं तो उसी के लिए इधर उधर घूमना पड़ता है। एक बार ये कंप्लीट वीडियो देखिए, एक्सरसाइज को सॉल्व करिए, सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। अगर कुछ एक आध को छूट जाता है तो मैं हूं ना, हम थोड़ी कहीं चल गए, हम उसको अलग से बताएंगे, लेकिन सारा बताएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे। समझ आया सर? क्लियर है? बेस्ट तरीका से, अच्छे तरीका से सीख गए। ओके, कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट करिएगा सर। और कुछ भी आपसे अगर आपको हमसे पूछना है या आपको कुछ सवाल भेजना है तो आप हमें 7978971042 या फिर 9040238632 पर भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।